पापा, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ध्यान जो करते हैं वो कैसे करें या पूजा कैसे करें। हाँ, ऐसा है सरिता कि हम आनंद योग से रिलेट कर रहे हैं ध्यान को और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने कैसे क्या समझा इसको, और पूजा से ही ध्यान बनेगा। अच्छा, और अगर आनंद योगा पर जाओ तो ये तो पूरी पद्धति उपलब्ध है, ध्यान कैसे करें, पूजा कैसे करें और क्यों करें। लेकिन स्वाभाविक जीवन में शिक्षा के जब हम शिक्षा लेते रहते हैं तब तो वो सब करना और जानना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बाद में जब प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाते हैं, जीवन यात्रा में या हैं, तो उसमें मतलब कैसे उसको संभव किया जाए। तो हमारी जो समझ बनी है वो ये बनी है, हर व्यक्ति किसी न किसी रूप में भगवान को याद करता है या मानता है। कोई लोग पूजा करते हैं, कोई नहीं करते हैं, लेकिन अंदर से भगवान में विश्वास रहता है, वही पूजा है। सिर्फ इसमें आवश्यक ये है ध्यान के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आनंद योगा जो सजेस्ट करता है कि सुबह आधा घंटा, शाम को आधा घंटा बैठिए और अपने इष्ट के बारे में सोचिए। जैसे भी आप विचार बने उनसे बातचीत कीजिए, सोचिए, जो मर्जी हो करिए, वही है ध्यान। इसमें मन शुरू में नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे 5-10 मिनट से बढ़ाइए। 5-10 मिनट सुबह, 5 मिनट शाम, 30 मिनट तक जाइए और इसकी निरंतरता आ जाए। अगर इसकी निरंतरता आ जाएगी तो ध्यान स्वाभाविक प्रक्रिया है, अपने आप विकसित होता चला जाएगा। बिना ध्यान के तो हम रह ही नहीं सकते ना। हर व्यक्ति ध्यान की वजह से ही अपनी कार्यप्रणाली दिन भर करता रहता है, तो उसके बारे में ज़्यादा होंगे। हाँ, अगर टेक्निकली और साइंटिफिकली ध्यान को समझना है आनंद योगा के परिप्रेक्ष्य में, तो ये पुस्तक हमने कंपाइल की है इसी अध्ययन से, आध्यात्मिक क्रांति के बढ़ते कदम, संत यशपाल जी के जीवन यात्रा प्रयोग से। इस किताब में इनका क्या कहते हैं, एक लेख है ध्यान पर 2.5-3 पेज का, चिरंजीव लाल जी का। वो बड़ा स्पष्ट बताता है गृहस्थ में क्या है ध्यान और कैसे हम ये मतलब ध्यान योग से क्या बोलते हैं कि हम अपने को आध्यात्मिक रूप से डेवलप कर सकते हैं। कुछ सिर्फ एक मेंटल एटीट्यूड डेवलप करना है, वही आपको आगे अध्यात्म में बढ़ाता चला जाएगा। तो पूजा के बारे में ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आज आप जो करते हैं वही करते रहें। हाँ, इसमें कर्म कांड की ज़रूरत नहीं है, केवल ध्यान के लिए हम बैठते हैं और वो भी बाद में चल के 2, 4, 5, 10 साल के बाद आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि आप हमेशा ईश्वर की याद में पहुंच ही जाते हैं। तो किसी साधक के लिए आवश्यक नहीं है कि फिर वो एक करे बाद में, उसका जीवन ही ईश्वरमय हो जाता है। लेकिन बिगिनर्स के लिए या जब तक किसी को विश्वास न हो जाए तो उसको सुबह शाम ये निरंतरता बनाए रखना चाहिए। और कर्म ही पूजा है, ये अकाट्य सत्य है। आप कर्म में लगे रहिए, हैं। तो ये किताब जो है ना, आध्यात्मिक क्रांति के बढ़ते कदम, इसमें तमाम साधकों के अनुभव भी हैं और इसको बड़ा स्पष्ट करता है। और ये क्या कहते हैं कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ये किताब उपलब्ध है www.gyanbooks.com और अमेज़न पे भी है, फ्लिपकार्ट पे भी है, स्नैपडील पे भी है। हाँ, तो ये स्पष्ट करती है। तो बहुत ज़्यादा इसकी टेक्निकलिटी में नहीं पढ़ना चाहिए। आप मुख्य है आपका कर्म, जो आपको काम है आपका, उसमें आप कितना लीन रहते हैं, वही ध्यान बिल्डअप करता है। और एक इष्ट को मानने में कैसे करते हैं सबका अलग अलग होगा, वैसे प्रोसीजर तो है ही है। ध्यान क्यों करें, कैसे करें, यह पढ़े कोई आनंद होगा यशपाल जी का विकसित। इसीलिए संत यशपाल जी के जीवन यात्रा प्रयोग से हमने इसको कंपाइल किया है ये किताब। और ये थोड़ा
पढ़ने में बिल्कुल व्यवहारिक लगेगी, है? कुछ खास नहीं करना है, केवल आपको अपने मेंटल एटीट्यूड को एक तरफ लगाना है। और बकिया जो कोई कुछ कर रहा है वो सही कर रहा है, उसमें ज़्यादा फेरबदल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसमें से कुछ अच्छा लगे तो उसको ले ले। मुख्य तो ध्यान है ना, कि हम कैसे हमारा चित्त एकाग्र रहे, जो काम कर रहे हैं उसी में रहे और इधर उधर की बातों की तरफ न मन भागे। ये बहुत लॉन्ग प्रोसीजर है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि एक जन्म में कोई सिद्ध कर लेगा। अब ये है कि अपने अपने विचार हैं, तमाम अनुभव उपलब्ध हैं, जो आपको अच्छा लगे वो करिए। तो ज़्यादा ये चक्कर में मत पड़ो कि पूजा कैसे करें, जैसे कर रही वो सही है, वही आप करते रहिए।